आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं प्रदीप उपाध्याय, वरिष्ठ अध्यापक सज्जनगढ़। आप सभी को प्रणाम। आज हम बीएलओ के द्वारा भरे जाने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के फॉर्म के ऑनलाइन करने के क्रियान्वयन को देखेंगे। इसमें सबसे पहले बीएलओ ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर उसके जो होम पेज है, उस होम पेज के अंतिम में दिया हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। जैसे ही उसे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए कहा जाता है। जैसे ही सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन खुलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसे ही हमने अपनी लैंग्वेज या भाषा का चयन किया तो उसे सबमिट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर, हमारे द्वारा यदि उसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी कि कितने हमारे द्वारा EF कलेक्टेड किए गए हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कितने कलेक्टेड नहीं किए गए हैं और कितने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। इसका एक विवरण प्राप्त होता है। उसी तरीके से जैसे ही हम फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसे हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट आती है जिसमें ब्लू कलर में जिन जिन मतदाताओं की सूची हमारी पहले से मैप की हुई है वो सूची दिखाई देगी। जैसे यहां दिखाई दे रहा है राकेश, उसके साथ में दो ऑप्शन हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। जिन लोगों के फॉर्म हमें प्राप्त हो चुके हैं भरे हुए, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन फिल फॉर्म करेंगे। और जहां पर हम गए हैं, हमने अपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिए हैं फॉर्म, लेकिन किसी कारणवश उनसे हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जैसे कि वो किसी अन्य जगह शिफ्ट हो चुके हैं। यदि कोई महिला है या पुत्री है जो विवाह करके कहीं और जाकर के सेट हो गए हैं, या जो वर्तमान में नहीं रहे हैं, ऐसे जो भी मतदाता हैं उनका विवरण हम लोग मार्क अनकलेक्टेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले 100% हमें जो प्राप्त हुए हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब कलेक्शन का समय आता है तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ऑप्शन के टाइम में यदि वो व्यक्ति ऑलरेडी कहीं और दूसरी जगह पे एनरोल्ड है और अपने इस जगह पे अपना एनरोलमेंट नहीं चाहता है, तो हम उसे क्लिक कर सकते हैं। एंटर द अदर एपिक नंबर, उसका यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो हम चाहें तो फिल कर सकते हैं। दूसरा है डेथ हो गई है तो उसे क्लिक कर सकते हैं। परमानेंटली शिफ्टेड, यदि वो हमेशा के लिए इस मुकाम को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पे अपना स्थायी निवास कर चुका है तो उसे परमानेंटली शिफ्टेड। और अनट्रेसेबल एब्सेंट, यानी उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम 3 बार जा चुके हैं। जैसे कि हमारे SIR सर्वे के अंदर कहा गया था कि BLO हर उस मतदाता के पास जिससे वो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म देगा, उसके घर पे कम से कम और अधिक से अधिक देखा जाए तो 3 बार उसके घर पर जाएगा, आसपास से सूचना और उससे संपर्क करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी यदि प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम पॉइंट पे जाएगा अनट्रेसेबल और एब्सेंट, यानी 3 बार जाने के बाद भी उसे ट्रेस नहीं कर पाया, उसने संपर्क करने का प्रयास किया, फिर भी उससे कोई संपर्क प्राप्त नहीं हुआ और वह प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे चौथे वाले कॉलम को करेंगे रीजन। नीचे लिखेंगे कि आपने ऊपर जो कारण है उसके रिगार्डिंग 150 शब्दों में कोई भी कारण है वो आपको मेंशन करना है। उसके नीचे लिखा है अपलोड फ्रंट साइड, तो उसके जो इनोवेशन फॉर्म है उसकी फ्रंट साइड को अपलोड करना है। अपने राजस्थान में केवल एक ही साइड है, इसलिए बैक साइड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसे ऊपर कारणों से हमने अनकलेक्टेबल लिखा है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी दस्तावेज यदि हमें प्राप्त हुए हैं तो हम उसे अपलोड कर सकते हैं फ्रंट और बैक साइड के रूप में, पर ये अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। एंड देन सबमिट करते ही
अपना ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और यह व्यक्ति अनकलेक्टेबल की सूची में चला जाएगा।